आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के शेयर ने बहुत ही जबरदस्त उछाल मारी, फिर से आज स्टॉक 14 के पार चला गया और उसके पीछे जो वजह बनी है वो है जो सेबी का जो ऑर्डर आया था, उस सेबी के ऑर्डर के ऊपर सेट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है और इस खबर ने बाजार में भूचाल ला दिया। बहुत ही जबरदस्त भारी वॉल्यूम के साथ में आज यस बैंक के शेयर में कारोबार हुआ है। कारोबार के मामले में आज जो दिल्ली का जो कारोबार होता है उसका 3 गुना आज कारोबार हुआ है। बहुत ही चौंकाने वाला कारोबार हुआ है और बहुत ही शानदार तेजी भी बनी है, जो एक बात को साबित करती है कि बहुत जल्द यस बैंक आगे दौड़ सकती है। तो बहुत ही अच्छा आज दिन निकला है यस बैंक के कारोबार के लिए। साथ में यस बैंक के शेयर होल्डर को भी बहुत अच्छी खुशी मिली है क्योंकि उनका स्टॉक फिर से 14 के ऊपर तक एक बार जाके आया है और क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दी है। बाजार में इतनी बड़ी तेजी नहीं थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में शानदार तेजी बनी है। बैंकिंग शेयर में भी इतनी बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ ने स्टॉक के अंदर तूफान लाया है, तो शानदार तेजी की संभावना बन गई है। और जिस तरह से एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है फ्रेंड, कल भी हमने डिस्कस किया था कि यस बैंक के दिन पलट सकते हैं क्योंकि बहुत सारी खुशखबरियां एक साथ आ रही है। तो एक बड़ी खुशखबरी आज फिर आ गई है, तो इसका मतलब यस बैंक के दिन बहुत जल्द पलट सकते हैं और फिर से यहाँ पर तेज़ी का माहौल बन सकता है क्योंकि जिस तरह से पहले नेगेटिव माहौल बनने लगा था, अब फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा। लगातार डेली अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है यस बैंक को लेकर। तो आज जो न्यूज़ है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक बहुत जल्द 20 के पार हो सकता है। तो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 13.35 पर ओपन हुआ और दिन की हाई है इसकी 14.10 की। बहुत ही शानदार 14 को फिर से इसने क्रॉस कर लिया, जो एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। लो है आज 13.30 का और एंड में जो क्लोजिंग है वो भी अच्छी है। 13.85 पर करीब 3.75% अप पर क्लोजिंग दी है। करीब स्टॉक आज 5% के ऊपर गया था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन फिर भी ये स्टॉक अब 14 के आसपास पहुंच गया है, जो बहुत ही अच्छी है, खुशखबरी है इसके शेयर होल्डर के लिए। ज़रा वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी में 2,93,30,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,08,31,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज है 36.93%। एनएससी की बात कर लेते हैं। 26,83,57,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 9,03,75,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज है 33.68%। एक बार हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करेंगे। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 14 करोड़ का वॉल्यूम था, यानी एक जैसा ही वॉल्यूम था, 11-12 करोड़ के आसपास काम हो रहा था। लेकिन आज बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, यानी 33 करोड़, सीधा 3 गुना वॉल्यूम बढ़ चुका है, जो एक बात को साबित कर रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट यस बैंक में बिल्कुल बना हुआ है और जैसे ही कोई पॉजिटिव खबर आती है लोग यस बैंक में खरीदारी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और इसी वजह से आज भयंकर वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ, जो इस बात को साबित करता है कि यस बैंक का स्टॉक किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। इसमें डेफिनेटली बड़ी तेज़ी बन सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आज के कारोबार की बात करें तो बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी थोड़ी तेज़ी थी, लेकिन सेंसेक्स है वो लगभग फ्लैट क्लोजिंग जैसी ही थी, बड़ी तेज़ी नहीं थी। निफ्टी बैंक की अगर बात करें फ्रेंड तो 34,943 पर 0.97% की तेज़ी थी, यानी 1% तेज़ी निफ्टी बैंक के अंदर थी। निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर अच्छी तेज़ी थी। 2,398 पर करीब 2.13% की तेज़ी थी, यानी 2% की तेज़ी निफ्टी पीएसयू बैंक में थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में बड़ी तेज़ी नहीं थी। 18,445 पर करीब 0.74% अप पर क्लोजिंग आई है, तो करीब 0.25% की तेज़ी निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में 2% की तेज़ी थी। ओवरऑल निफ्टी बैंक में 1% की तेज़ी थी, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में करीब 0.4% की तेज़ी बनी है और इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसे कि आपको पता ही है, यस बैंक को ऊपर सेबी की तरफ से 81 बॉन्ड के जो मामला है, जिसमें सेबी ने उनके ऊपर बहुत बड़ा फाइन लगा दिया था यस बैंक के ऊपर, जो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर दिया था कि इसमें जो भी मामला है यह यस बैंक को इसका कोई भी फाइन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें फॉल्ट यस बैंक का नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने पूरे रूल्स रेगुलेशन के तहत ही ये कार्रवाई की है और उस 81 बॉन्ड के जो बॉन्ड धारक थे उनके जो अमाउंट को जो ख़त्म किया गया था वो बिल्कुल नियम कायदे के अनुसार था। तो इसको मानते हुए सेट की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर आ चुका है। यस बैंक को 81 बॉन्ड यानी एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड के मामले में फिलहाल राहत मिल गई है। सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल यानी सेट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के 25 करोड़ रुपीज़ के यस बैंक के ऊपर पेनल्टी के फैसले को अंतरिम रोक लगा दी है। सेबी ने यस बैंक पर पेनल्टी लगाने के साथ ही इनके 3 अधिकारियों पर भी जुर्माना थोपा था, जिसमें विवेक कंवर के ऊपर 1 करोड़ रुपया,
आशीष नासा और जगजीत सिंह पर 50-50 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया था। मार्केट रेगुलेटर सेबी का आरोप था कि बैंक ने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है। यस बैंक ने सेकेंडरी मार्केट में AT1 बॉन्ड की बिक्री करते हुए इसके रिस्क फैक्टर की जानकारी ग्राहकों को नहीं दी थी। और सेट ने सेबी को अगले 4 सप्ताह में इस मामले पर अपना जवाब देने को कहा है। इसके 3 सप्ताह के बाद में यस बैंक को सेबी के जवाब पर अपना पक्ष पेश करना है और इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई तक टाल दी गई है। सेट ने यस बैंक की पेनल्टी पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि अगर यस बैंक का पक्ष गलत साबित होता है तो आदेश के 2 हफ्ते के भीतर पेनल्टी चुकानी होगी, यानी यस बैंक को अपनी तरफ से अपना पक्ष रखना होगा। सेट ने अपने आदेश में कहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत हमने पाया कि केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में यस बैंक पर मोरेटोरियम लागू किया था। इसके बाद बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर भी सरकार ने नियुक्त किया था। बैंक रिहेबिलिटेशन की राह पर था और काफ़ी पैसा बैंक को रिवाइव करने में खर्च हुआ है। पेनल्टी पर अंतरिम रोक को सही ठहराते हुए सेट ने कहा कि हमने यह भी पाया कि रिलेशनशिप मैनेजर पर कोई भी केस दर्ज नहीं है। पहली नज़र में सवाल यह है कि क्या ग्राहकों को AT1 बॉन्ड्स के रिस्क की जानकारी दी गई थी या नहीं। इस बात की बेहतर ढंग से जानकारी रिलेशनशिप मैनेजर दे सकते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ से प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट टीम के सदस्यों को नोटिस भेजा गया है, उन पर पेनल्टी लगाई गई है। सेट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नज़र में हमने पाया कि AT1 बॉन्ड्स के रिस्क की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है और इसकी जानकारी सबको थी और इसी को आधार बनाकर हमने पेनल्टी पर अंतरिम रोक लगाई है। तो फ्रेंड्स, एक तरह से ये बात क्लियर है कि जब कस्टमर ने AT1 बॉन्ड को जब उन्होंने ख़रीदा तो उस समय उनके जो रिस्क फैक्टर थे उसके ऊपर उन्होंने साइन करके बाकायदा उनको ख़रीदा है। तो उस समय उसके रिस्क फैक्टर की जानकारी वेबसाइट पर दी गई थी, वो उनको जानकारी वहाँ से लेनी थी, क्योंकि भले ही अधिकारी उन्होंने उनको किसी भी तरह से मिसगाइड किया होगा, लेकिन उनका फ़र्ज़ था कि उनको उस AT1 बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी लेनी थी। और दूसरी बात यह है, राणा कपूर के हाथों से बैंक फिर से RBI ने अपने हाथ में कब्जा उसका लिया और मोरेटोरियम लगाने के बाद जब उसकी बागडोर SBI को सौंपी तो उस समय बैंक फिर से नई शुरुआत होने वाली थी और जो रूल्स बने वो उसके हिसाब से AT1 बॉन्ड के अंदर ये साफ क्लियरली कहा गया है कि AT1 बॉन्ड की जो भी अमाउंट है उसकी भुगतान बैंक नहीं करेगी, सिर्फ AT1 बॉन्ड बाजार में बेचे जा सकते हैं। इस वजह से बैंक जवाबदार नहीं है उस बॉन्ड की रकम को चुकाने के लिए। तो मैंने आपको पहले क्लियरली बोला था कि यस बैंक को इसके पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वही अब आदेश निकल कर आया और सेट की तरफ से कहा गया है कि सेबी ने जो भी फाइन लगाया वो बिल्कुल अनुचित है और इसको हम नहीं मान रहे। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है यस बैंक के लिए और जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ की जो झड़ी लगने लगी है उससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत जल्द यस बैंक के दिन अब पलट सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जैसे कि आपको पता ही होगा अनिल अंबानी की तरफ से जो अमाउंट है वो पूरी रिकवर होने की संभावना बन रही है। साथ में फ्रेंड्स, DHFL के प्रमोटर कपिल वाधवान ने भी अपनी तरफ से कह दिया है कि मैं पूरी की पूरी रकम चुकाने को तैयार हूँ। यानी एक तरह पीरामल ग्रुप सिर्फ 34,000 करोड़ देने वाले थे, उसकी जगह पे 91,000 करोड़ कपिल वाधवान की तरफ से मिल सकते हैं। तो जो अमाउंट है NPA की वो पूरी रिकवर होने की संभावना बन रही है यस बैंक की। साथ में अब जो उसके ऊपर जो फाइन लग रहा था वो फाइन भी हट गया है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है और इसी वजह से माहौल तेजी का बना हुआ है। तो यस बैंक के अंदर बहुत जल्द अच्छे दिन आ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। और जिसने भी यस बैंक में निवेश किया है, आप विश्वास करो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न जरूर मिलेगा। थोड़ा सा आपको विश्वास के साथ रहना होगा। फ्रेंड्स, आने वाले समय में यस बैंक में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।